न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होकर अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बन चुका है। इस बिल के आने से मुसलमानों में बहुत बेचैनी पाई जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चलाई जा रही है ताकि ये बिल वापस लिया जाए। इस सिलसिले में आज कोलकाता के कई मकामात पर सख्त एहतजाजी जलसे जुलूस और रैली निकाले गए। आइए हम देखते हैं कलकत्ता का ये नज़ारा, जहां न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी इस रैली में शामिल हुई और हिस्सादारी लेते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल वापस होना चाहिए। मुल्क में आज जो हालात है, इन हालात से निपटने के लिए हमें मुल्क का संविधान का साथ देना चाहिए। हम लोग देखिए संविधान को लेके चल रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को रखेंगे, एक्ट के हिसाब से चलेंगे। आर्टिकल 14, 25, 26 को लेके उसके दायरे में फैसला किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों को उम्मीद है और हम लोग गुजारिश भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप देख के चले, आर्टिकल को लेके चले, संविधान को लेके चलिए। किसान आंदोलन पूरा शहर एहतजाज की सूरत बना हुआ है और कांधे पे हिंदुस्तानी परचम वक्र के साथ लहराता हुआ एहतजाज आगे बढ़ रहा है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दो चार बात बोले ख़त्म करें। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो मामला है सिर्फ यही वक़्फ़ तक महदूद नहीं है, इससे आगे भी हम लोग को लड़ाई लड़ना है। आने वाले वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म कर देना चाहती है। और हम लोग मसलक में बटे हुए हैं। हम जितने मसलक में जो बटे हुए हैं, सबको एक होना होगा, मुत्तहद होना होगा और एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान की बुनियाद पर हमें लड़ाई लड़नी होगी। और हम ये लड़ाई सिर्फ ईमान की ताकत से जीत सकते हैं। तादाद हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 313 भी जंग हमने जीता था, 313 भी बदर में जीता था। इसलिए तादाद कोई हैसियत नहीं है, ईमान की ताकत होनी चाहिए। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नारे तकबीर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी होशियार, होशियार, होशियार। अमित शाह होशियार, होशियार, होशियार। गोली पर होशियार, होशियार, होशियार। टकला। क्या मोदी सरकार को क्या पैगाम देंगे यहाँ से आप? मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान सदियों से गंगा जमुना तहजीब के साथ हम लोग जी रहे हैं। उस तहजीब को खत्म ना करें मोदी जी। पहली एक बेटी जो इस देश का गौरव है, उसको बचा के रखें। हम लोग सब मिलजुल के, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह से रहते हैं, इसमें फूट डाल के अपने राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। निकाले तो ये घलाई मंदिर का, चर्च का और गुरुद्वारा का भी तमाम कागजात निकाले, तब हम जानेंगे वो सच्चा हिंदुस्तानी है। इंसाफ करे तो सब हिंदुस्तानियों के साथ करे, सिर्फ मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, सभी है। कागज़ मांगेगा तो सबका मांगने होगा, तभी जानेंगे गाँव का बेटा है। जो अपना काम करना था वो कर रही है। ममता ने बोला है कि ये कानून हम लोग यहाँ नहीं लागू होने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ममता जी ये कानून नहीं लागू होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट से आपको कब उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि यह बिल रिजेक्ट होगा। आप लोग आपके इस जुलूस में हर जाति धर्म के लोग शामिल हैं, क्या पैगाम रहेगा यहाँ? देखिए, हम लोग के साथ हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, हमेशा रहे।
पहले भी रहे आज आगे के भी। दुख घड़ी में ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग उनके दुख घड़ी में खड़ा होते हैं, हमारे दुख मुसीबत में वो खड़ा होते हैं। यही तो हिंदुस्तान का खूबसूरती है। और उस तहरीक में शामिल हो। मोदी तेरी तानाशाही। वक़्फ़ बिल के अगेंस्ट में और इंसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ये एहतजाज हम लोग का चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। जब तक ये बिल वापस नहीं होता है हम लोग का एहतजाज, ये तहरीक चलेगा। जब तक हिंदुस्तान में इंसानों के साथ जुल्म बंद नहीं होगा और ख़ास करके मुसलमानों के साथ जुल्म अगर नहीं बंद होगा तो ये एहतजाज हम लोग का चलता रहेगा। सिर्फ मुसलमान साथ हैं और भी धर्म के लोग साथ हैं? देखिए, ये किसी का नहीं है, ये बीजेपी हुकूमत किसी का नहीं है, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। ये सिर्फ ढोंगी सरकार है। ये सरकार को इस मुल्क से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। क्या लगता है एनआरसी सीए जिस तरीके से प्रोटेस्ट में चला था काफ़ी महीनों तक, उससे बड़ा तरीके से ये तहरीक हम लोग चलाएंगे। सरदार जी क्या बोलना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं जैसे पंजाब वाले किसानों का साथ में मोदी जबरदस्ती किया था, अभी मुसलमानों के साथ में जबरदस्ती करके वक्फ बोर्ड का बिल जो पास करवाया है ना, इसको वापस जैसे किसान लोग 13 महीना बैठ के वापस करवाया है, ऐसे ही इस्लाम धर्म के सब भाई मिलके इसको वापस करवाएंगे। क्या आप लोग साथ देंगे मुसलमानों का? हम लोग चाहते हैं किसी भी धर्म को कोई कष्ट ना हो। ये गवर्नमेंट हर किसी के साथ में जबरदस्ती करती है। इसी के लिए सब हम लोग एक साथ में, सब भाई भाई हैं। आज तक हिंदुस्तान में 70 सालों से सब रह रहे एक साथ में। आज तक तो हिंदू मुसलमान कहीं हुआ नहीं है। जब से बीजेपी की वजारत आई है तब से कहे चालू हो गया, हिंदू मुसलमान करके कहे के लिए वोट बैठी राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला सुनने में सुना? हम उम्मीद करते हैं बेहतर के लिए कि ये फैसला रिजेक्ट होगा, बिल रिजेक्ट होगा। और रिजेक्ट के साथ साथ जब तक ये बिल रिजेक्ट नहीं होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से चाहे पार्लियामेंट से, ये एहतजाज, ये तहरीक हम लोग चलाएंगे और सभी लोगों से अपील करेंगे कि ये तहरीक चालू रहे। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर इस बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। फूट डाल के अपने राजनीति चमकाने की कोशिश ना करे तो बेहतर है। यह अजाब है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि अजाब है। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम के लिए ये अजाब है। आज ये अजाब मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, कल हिंदू कम्युनिटी के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा, परसों सिख कम्युनिटी के ऊपर। जिस तरह से आज मसाजिद के अंदर में वक्फ बोर्ड मौजूद है, इसी तरह से मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, जितनी भी कौम हिंदुस्तान में आबाद है, सबों के इबादत गाहों के पास में वक्फ जगह मौजूद है। आज ये एक अगर दर हकीकत देखा जाए तो ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो समझ में नहीं आता है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हक़ में फ़ैसला करती है कि अडानी अंबानी के हक़ में फ़ैसला करती है। दर हकीकत ये सारा खेल शुरू हुआ है अडानी के वो मुंबई वाले हाउस से, क्योंकि वो हाउस के बारे में हम लोग मुसलसल मीडिया में सुनते चले आए कि वो वक्फ स्टेट है और उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अचानक सारा मुद्दा उठ करके वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर आ करके ये मसाजिद के मसले वक्फ बोर्ड को मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मौजूदा सरकार ने अब तक जितने भी कानून बनाए हैं आज मुसलमानों के हक़ में बदतरीन और काला कानून बनाया है। मैं मौजूदा सरकार गवर्नमेंट से और 140 करोड़ आवाम से ये अपील करता हूँ कि आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बारी बारी सबका हिस्सा आएगा, सब होशियार हो जाए और इस हुकूमत को उखाड़ फेंके। ये किसी के हक़ में नहीं है, ख़ास करके ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये हम गरीब आवाम, शांतिपूर्वक आवाम की ये कोई पार्टी नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं, कोई योगदान नहीं। आज़ादी से पहले ये अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, आज ये बिज़नेस कॉरपोरेट एरिया के तलवे चाट रहे हैं। गरीब आवाम के लिए एक भी पॉलिसी ये बतला दे, इन्होंने कोई भी अच्छे काम ऐसे किए जो हिंदुस्तान के आवाम को फ़ायदा मिले।
तमाम इनकी पॉलिसियाँ हिंदुस्तानी अवाम के नुकसान में, चाहे वो आज मुसलमान के नाम पे हो, चाहे वो दलित के नाम पे हो, चाहे वो सिख के नाम पे हो। आने वाले दिनों में हम लोग और भी किस्से सुन लेंगे, जो नहीं देखा है वो आने वाले दिनों में देखेंगे। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानी अवाम से अपील करता हूँ, ख़ास करके मुसलमान से नहीं, सिख से, ईसाई से, जैन से, बुद्धिस्ट से, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से अपील करता हूँ कि आज आप मुसलमानों का साथ दीजिए, कल हम सब मिलकर आपका साथ देंगे। आज हमारे ऊपर ये बुरा वक्त आया है, आज हमारे लिए काला कानून आया है, कल आपके लिए भी काला कानून आएगा। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी होगी।